all, welcome back to another video of Learn with Bhavna. Today I've come with third question of MSOE 001 Sociology of Education. हमने already question 1 4 discuss कर चुके हैं हम. Today we are going to discuss question number 5. How does education help in national building? अब देखो nation building का question आ गया है with education. Last time हमने क्या किया था, education and social mobility. तो ये काफ़ी ज़्यादा ये दोनों question interlinked है. In your exam, like the examiner can ask a mix of these two questions. तो काफ़ी important है education का topic because of course the subject is about sociology of education. So let's start with the question. अगर आपने previous 2 videos नहीं देखी है तो I will just link it at the end of the video. तो आप just click करके देख सकते हैं वो 2 videos. It will be very helpful for your exams as well. So I have mentioned the question above. How does education help in nation building? Now let's begin with the answer. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि एजुकेशन एक की नेसेसिटी है ह्यूमन के लिए, क्योंकि हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को मॉनेटरी वेज इज मनी में इन ऑर्डर टू मेक मनी, राइट. और उनको ये भी अवेयर करता है ताकि उनकी नॉलेज इंप्रूव हो, ताकि दैट विल ऑटोमेटिकली हेल्प इन लाइफ स्टाइल ऑफ अ पर्सन. अब चेंज इन इनोवेशन या डेवलपमेंट हो रही है कहीं पे भी, तो एजुकेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चेंजेस हम ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और इन सब चेंजेस में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, राइट. अब कस्टमर और कल्चर है किसी भी एक इंसान का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एजुकेशन में, क्योंकि जैसे भी कस्टमर कल्चर होगा एक इंडिविजुअल का, वो हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू गेन एजुकेशन और अवेयर करने के लिए कि उनके आसपास क्या है, क्या ऐसी चीज़ें हैं वो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है. एंड मेनली इट इज़ अबाउट योर कस्टम एंड कल्चर विच हाईली इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल. अब ये जो भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ग्लोबल सोसाइटी में, काफ़ी ज़्यादा किस डायरेक्शन में जा रही है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है कि एवरी इंडिविजुअल शुड हैव एजुकेशन विच विल हेल्प इन नेशन बिल्डिंग. एजुकेशन इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स इन नेशन बिल्डिंग. अब हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया जाता है, क्योंकि वो हेल्प करता है एजुकेशन बिल्डिंग में, एक डेवलप सोसाइटी बनाने में. अब 21st सेंचुरी क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाओ, जिज्ञासा लाओ, चीज़ें सीखने की, लर्न करने की, इनोवेशन लाओ. वो पुरानी चीज़ें उस तरीके से मत सोचो. यू शुड ब्रिंग योर ओन आइडियाज राइट इनटू द सोसाइटी. और लर्निंग जो है वो काफ़ी वर्ल्ड वाइड हो चुकी है. अब काफ़ी सारी जो सोशल चेंज आ रहे हैं वो क्या चैलेंज कर रहे हैं पर्सन को कि जितना भी कुछ हो रहा है यूथ के साथ, या फिर जो भी नई चीज़ें आ रही हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनके साथ कंपटीशन में जाना, compete करना उनके साथ, and to bring new things, amazing things to the platter which is served to the world, right. अब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कौन अडेप्ट कर सकेगा इन सब चीज़ों को, कौन इतना इन्वेंटिव हो सकेगा, जिसके पास एजुकेशन होगी वही तो. सो दैट इज वाई एजुकेशन बिकम सो इंपॉर्टेंट इन नेशन बिल्डिंग. अब एजुकेशन क्या है, एक वेपन है, लाइक वी हैव हर्ड इट मेनी टाइम्स दैट एजुकेशन इज अ वेपन. किसके लिए वेपन है? ताकि आप अपनी कंट्री को बेस्ट सर्व कर सकें. एजुकेशन एक रीजन है कि ऑल ओवर द इंडिया लोग जा रहे हैं, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा रहे हैं, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, ताकि वो इनोवेशन में पार्टिसिपेट कर सके, टॉप लेवल के कॉलेज में वो एजुकेशन ले सके, ताकि उनका जो भी स्टेटस है इन दी सोसाइटी वो ज़्यादा इंप्रूव हो सके इन द अपकमिंग फ्यूचर. और ये सारी चीज़ें, इनोवेशंस एंड एजुकेशन, इट हेल्प्स द कंट्री टू ग्रो इकोनॉमिकली एज वेल एज स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली भी और सोशली भी, राइट. सोशल मोबिलिटी भी हो रही है अपनी कंट्री की, मोबिलिटी भी हो रही है हमारी कंट्री की, राइट. अब जैसे कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा गुड MBA कॉलेजेस के लिए चेन्नई जा रहे हैं, बेंगलुरु जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, रैपिड डेवलपमेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. तो एजुकेशन क्या हेल्प करता है, ताकि हम ग्रो हो सके डेली बाय डेली, राइट. जितनी भी डिफिकल्टीज है उनको मैनेज कर सके, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनमें एक्सीड हो सके. सो दिस इज ऑल व्हाट एजुकेशन हेल्प्स इन इंडिविजुअल विद. अब एजुकेशन और नॉलेज है जिसको भी वेरियस फील्ड्स की, वो उसके लिए वो एक एजुकेशन इतना पावरफुल टूल बन जाता है, ताकि वो एक कंट्री को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो डिफरेंट जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे वो कैसे डील कर सकता है, एक शील्ड कैसे बना सकता है, खुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है. अब एजुकेशन सब कुछ तो लेके आ रहा है हमारी सोसाइटी में और बेस्ट पॉसिबल मैनर में लेके आ रहा है, बट एक ऐसा इशू है जो अभी भी आ रहा है. वो क्या है? एजुकेशन अज्यूम्स अ ग्रेटली एसेंशियल पार्ट ऑफ लॉन्ग हॉल डेवलपमेंट एंड एफिशिएंसी ऑफ अ कंट्री. वो मतलब कि काफ़ी एजुकेशन हम अज्यूम कर रहे हैं कि सबको एजुकेशन मिल रही है, बट ऐसा हो नहीं रहा है, राइट. सबको मिल नहीं रही है. चाहे कोई वो नेशनल लेवल की बात आ जाए, फैमिली यूनिट आ जाए, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है हमारी कंट्री के अंदर जो हमारी लाइक हर एक ब्लड वेसल, हर एक ब्लड सेल में बसी हुई है. तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है टू लिव एंड टू सर्वाइव इन दिस सोसाइटी. अब एक असेंशियल एस्पेक्ट क्या आ जाता है सोसाइटी का, कि अगर वहाँ पे कोई भी नॉलेज नहीं होगी, कोई नॉलेज देने वाला नहीं होएगा, लेने वाला नहीं होएगा, तो जो एजुकेशन का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा. और एजुकेशन वो नॉलेज के बिना मास मैनिपुलेशन भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं है तो आपको कोई कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता है, बट इफ़ यू हैव नॉलेज, इफ़ यू हैव एजुकेशन, तो आप उस इंसान को करेक्ट कर सकते हैं. यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट मैनिपुलेशन. अब काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं
जो कि अपने सेल्फिश गेन्स के लिए माइनॉरिटी को ऑप्रेस करते हैं, और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लीड करती हैं जब जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, राइट। लेकिन जहाँ पे एजुकेशन है वहाँ पे नो वन कैन मैनिपुलेट यू योरसेल्फ कैन करेक्ट दैट पर्सन कि नहीं, यू आर रॉन्ग, दिस इज राइट, दीज आर द फैक्ट्स। ओके, एजुकेशन एजुकेशन नॉर्मली क्या होता है कि आप कोई भी नॉलेज है उसको आप एक्वायर कर रहे हो, गेन कर रहे हो, स्किल्स हैं वो लेके आ रहे हो, और वो सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उनको लागू कर रहे हो। ये नहीं है कि आपने सीख ली और एक कहीं बैक ऑफ द माइंड में रख ली। नो, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट एज वेल। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है नेशन बिल्डिंग में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। अब देखो, कोई भी नीड्स एस्पिरेशन एक सोसाइटी की वो इंडिविजुअल्स ही तो पूरी करेंगे, और इंडिविजुअल्स को वो पूरी करने के लिए क्या होनी चाहिए, एजुकेशन। तो आप जहाँ पे भी जाओ घूम फिर के एजुकेशन आ ही जाएगा। एजुकेशन एक पाथवे है नेशन बिल्डिंग के लिए। कैसे? जिसकी एजुकेशन क्रिएट करता है एनलाइटेंड सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जिसको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज है। जैसे जैसे पीपल एनलाइटेंड होंगे तो वो क्या करेंगे, अपने आप को रीफ्रेन करेंगे। रीफ्रेन मीन्स रोकेंगे ऐसी प्रैक्टिसेस करने से जो कि नेशन बिल्डिंग को डेंजर में लाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एजुकेटेड एलिट्स विल ऑलवेज टेंड टू बी रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल। जो भी पढ़े लिखे जो लोग हैं वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स रहेंगे, राइट। वो स्टेट लॉज ओबे करेंगे, प्रॉपर्टी राइट्स है वो ओबे करेंगे, और नेशन बिल्डिंग में वो हेल्प करेंगे। वो अगर हेल्प ना भी करेंगे तो हिंड्रेंस तो बिल्कुल क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि वो अवेयर हैं कि अगर वो ऐसा कुछ गलत करते तो इसके सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं। Secondly, nation building requires a meritocratic bureaucracy in order to make states institutions effective. Meritocratic क्या होता है? मेरिट बेसिस पे ब्यूरोक्रेसी चलाना। अभी तो क्या है, कोई भी बिना पढ़ा लिखा इलेक्शन लड़ रहा है, बट नो, नेशन बिल्डिंग में रिक्वायर्ड है वो कि आप पढ़े लिखे लोगों को लो और वो हमें रूल करें, जिसको नॉलेज है। इसलिए एजुकेशन की हेल्प से एक कंट्री काफ़ी आगे जा सकती है। ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारी रिसोर्सेज के बिना सोसाइटी चल सकती है, बट विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज सोसाइटी विल बी कंप्लीट मेस। अब काफ़ी सारी स्टेट्स जो कि कोलैप्स हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि लो लेवल ऑफ एजुकेशन होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज इतने वीक होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके ह्यूमंस को नॉलेज है या नहीं, जो हमें रूल कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी, रूलिंग इंडिविजुअल के पास नॉलेज है या नहीं। तो इसलिए एजुकेशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर। अब नेशन बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए? डेमोक्रेटिक सोसाइटी चाहिए, सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए, चाहे कोई रिच हो, पुअर हो, किसी के पास एजुकेशन हो नहीं हो, बट जिसके पास एजुकेशन है वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि दैट पर्सन कैन थिंक रैशनली, वो राइट डिसीजन भी लेगा, और ये एनहांस करेगा नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव में, क्योंकि पार्टिस ऐसे लोगों का पार्टिसिपेशन ही नेशन बिल्डिंग में मदद करेगा। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस कटिंग क्लीवेजेस। अब इसका क्या मीनिंग है? डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करना। कितना डाइवर्स कल्चर अपने इंडिया का, इतनी कास्ट, इतने कल्चर, इतने रिलीजन, बट सभी डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके उनको साथ लेके चलना ही नेशन बिल्डिंग है, ना कि किसी को एक सप्रेस करना और एक को ऊपर उठाना, एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव शो करना। नो, दैट विल नॉट हेल्प इन नेशन बिल्डिंग। उससे तो बल्कि आपका नेशन और नीचे 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 गिरता चला जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा? ऑपोजिट वर्टिकल मोबिलिटी हो जाएगी। अब फिफ्थली क्या है? एजुकेशन हेल्प करता है लार्ज मिडिल क्लास फॉर्म करने में, क्योंकि मिडिल क्लास कौन होता है? जो डेली जो अर्न कर रहा है एंड स्पेंड कर रहा है, वो हेल्प करता है बहुत ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ में मिडिल क्लास। अब वो उस मिडिल क्लास में कौन कौन आ जाते हैं? जो भी प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, ऑल कम्स अंडर मिडिल क्लास। अब ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है मिडिल नेशन बिल्डिंग में, क्योंकि वो ऐसे ऐसे नेसेसरी एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करते हैं जो कि हेल्प करते हैं बिल्डिंग अ नेशन। एक और रीज़न है कि एजुकेशन एंड एजुकेटेड सोसाइटी इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। उसको कोई हिला नहीं सकता है। पीपल आर सो सेल्फ सस्टेन दैट दे डू नॉट नीड अदर्स। ओके, अब लास्ट में ऑब्वियसली आई हैव जस्ट कंक्लूडेड। अब एजुकेशन को रिलेट करता है नेशन बिल्डिंग में, और बहुत दोनों टर्म्स लाइक को रिलेटेड हैं। अब नेशन कैन नॉट बी बिल्ड विदाउट एजुकेशन, एंड एफिशिएंट यूज ऑफ अ नेशन रिसोर्सेज इज can only be done by educated people. So that is why education plays a vital role in nation building. Abhi, I will just go through this. This is nothing but our conclusion. So this was our question number 5.
द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट. अभी नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंप्लीट लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस असाइनमेंट. अभी आपको और कोई डाउट है या कोई भी कन्फ्यूजन है, यू जस्ट कमेंट डाउन बिलो. कुछ चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई, सो आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो या फिर आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज. तो टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या फिर जिनको भी हेल्प चाहिए, और दिस विल ऑल्सो हेल्प इन योर एग्जाम्स. और टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर. बाय बाय.